हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बड़ा बयान दिया है। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि चिट्टे की तस्करी और कारोबार में संलिप्त लोग अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार नशे के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और चिट्टे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चिट्टे के कारोबार में अवैध संपत्तियां बनाई हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में नशे के धंधे से जुड़े लोगों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। मंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए हुए है। नशे के कारोबार में शामिल लोगों पर और भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। जुड़े हुए आरोपियों को देखिए, हम लोग एक्ट में, पंचायती राज एक्ट में प्रावधान करने जा रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट जो है आज ही हमने साइन कराया है कि जिसके ऊपर चिट्टे का केस, स्पेसिफिक चिट्टे का केस जिसके ऊपर है, वो चुनाव जो है नहीं लड़ पाएगा। इसके लिए लॉ से जो है, लॉ विभाग से भी विचार विमर्श किया गया। उसका विधानसभा में जो है, जो नेक्स्ट विधानसभा होगी उसमें एक्ट जो हम लोग पास कर देंगे। केंद्र सरकार के अधिकारी या नेता बोल रहे हैं, वो अपनी गलती तो मानते नहीं हैं। वेज कंपोनेंट के पैसे जो हैं वो हमारे को लेट आ रहे हैं, जो मटेरियल कंपोनेंट के पैसे हैं वो लेट आ रहे हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है। करीबन 550 पंचायतें, मैंने उसकी रिपोर्ट मंगाई है, आपने ध्यान में लाया है। इसकी रिपोर्ट मैंने अभी इमीडिएटली मंगा ली है कि क्यों जनरेट नहीं हुए। इसमें कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे काम नहीं हो सकता। लाहौल स्पीति, काजा और किन्नौर के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे पहले ही मनरेगा के काम कम करते हैं लोग, और बर्फ़ों में तो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। और भी कुछ पंचायतें हैं जो कुछ नगर परिषद, नगर निगम में मर्ज हो गई हैं, पर कागज़ों में अभी तक ग्राम पंचायतों में पड़ रही है। पहले हमारी 3615 ग्राम पंचायत हिमाचल में होती थी, अब जो है घट के 3577 जो है ग्राम पंचायतें रह गई है। इसकी रिपोर्ट हमने मंगा ली है कि क्या कारण रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वेज कंपोनेंट और मटेरियल कंपोनेंट के समय पे भुगतान न करने से जो है मैंडेज जो है जनरेट नहीं हुए हैं। हम लोगों ने पिछले साल करीबन 400 लाख मैंडेज हिमाचल प्रदेश में जनरेट करे थे, और केंद्र सरकार ने हमारे को लिखित भेजा है कि हमारा आपका टारगेट जो है वो 250 लाख मैंडेज का है, इसको अगले साल घटाएं। तो मंशा जो है वो साफ दिखती है केंद्र सरकार की कि वो जो है मनरेगा को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और लोगों को जो एक रोज़गार मिला है एक्ट के रूप में उसको ख़त्म करने चाह रहे हैं। देखिए, हमने पूरी रिपोर्ट मंगाई थी। करीबन 5 अधिकारी ऐसे थे, 5 एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो कि चिट्टे का केस जो है उनके ऊपर दर्ज है। हमने टर्मिनेट जो है सभी कर दिए हैं। उसमें से एक जो है वो कोर्ट में गया। सर, इसके अलावा केंद्रीय बजट आने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, हमारे को तो उम्मीद तो बहुत है। अब उम्मीदों पे केंद्र सरकार खरी उतरती है नहीं उतरती है, ये तो जब बजट आएगा उसी टाइम पता चलेगा। पिछले साल भी 12,000 करोड़ रुपए, जो 14,000 करोड़ रुपए जो है वो मनरेगा के घटाए थे। इस बारी तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया, समझ लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि उम्मीदों पे दुनिया कायम है, और उम्मीद करते हैं कि कृपा दृष्टि हिमाचल के ऊपर केंद्र सरकार बना के रखेगी। उनके ऊपर, जिसके ऊपर FIR दर्ज है वो आइडेंटिफाई वही है। ये नहीं कि हम किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं कि ये चिट्टा का सेवन करता है, जब तक उसके ऊपर कानूनी FIR जो है ना दर्ज हो। अगर पुलिस ने उसके ऊपर FIR दर्ज करी है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ये क्लियर है।